हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए ये पेपर आपका 847 पोस्ट कोड वाला और 848 पोस्ट कोड वाला दो पेपर है ये। ठीक है, इनके हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे और साथ में यदि बात की जाए इनके आंसर की तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको इनके आंसर बताऊंगा। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और शुरू करते हैं दोस्तों। ये है आपका 847 वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहू का संधि विच्छेद क्या होगा। बिहू का संधि विच्छेद की बात की जाए तो फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन तो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन सी सही हो गया। बी प्लस उहू इसका संधि विच्छेद हो और इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं। एक तो आपने व्युत्पत्ति को ध्यान में रखना है, बी प्लस उत्पत्ति इसका संधि विच्छेद होगा। व्यापक को ध्यान में रखना है, बी प्लस आपक इसका संधि विच्छेद होगा। और यदि बात की जाए व्यापत को भी आपने ध्यान में रखना है, बी प्लस आपत इसका संधि विच्छेद होगा। बी प्लस आख्या व्याख्या का संधि विच्छेद काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। बी प्लस अर्थ की बात की जाए तो व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, बी प्लस अर्थ। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और यदि बात की जाए अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है आपका समाज से संबंधित। ठीक है, समाज से संबंधित है। निष्पाप का समास बताया गया है कि निष्पाप में कौन सा समास होगा। तो यदि बात की जाए इसमें इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अव्ययभाव समास। इसमें क्या है, पूर्व पद प्रधान होगा। ठीक है, और पूर्व पद प्रधान है तो मतलब कि इसमें पूर्व पद प्रधान है और इसमें पहले पद में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है, समास की परिभाषा है। ठीक है, और यदि बात की जाए यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं। तो इसमें तो पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, और बिना पाप के इसका क्या विग्रह होगा, बिना पाप के मतलब कि बिना पाप के, तो इसका अव्ययभाव समास हो गया। अब यहाँ से आपने अव्ययभाव समास से प्रत्यक्ष को ध्यान में रखना है, निष्फल को ध्यान में रखना है। ठीक है, निष्फल फल के बिना और प्रत्यक्ष प्रत्येक अक्ष। ठीक है, और एक अत्यावश्यक को भी आपने ध्यान में रखना है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अत्यावश्यक को भी आपने ध्यान में रखना, ये भी आपका अभिभाव से संबंधित है। ठीक है, और तत्पुरुष की बात की जाए तो तत्पुरुष से पथ भ्रष्ट को आपने ध्यान में रखना है। स्वर्ग प्राप्त को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और तेल चट्टा, ये क्या है, आपके तत्पुरुष समास से संबंधित। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में। द्वंद्व का आपको पता है, बहुब्रीहि की बात की है, इसमें ना तो पहला पद ना ही अंतिम पद और कोई अन्य अर्थ निकले। ठीक है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है लोहा का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची बताना है आपने लोहा का, तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असमझ। ठीक है, लोहे के पर्यायवाची होते हैं अयस, लोहा, सार, असमझ और आर्यन। ये इसके क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। पारद की बात की जाए तो पारा का क्या होता है, पर्यायवाची होता है मरकरी, चंचल, मछली। ठीक है, उसके बाद बात की जाए अगला क्वेश्चन आपके पास 170 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस संसार से संबंध मतलब कि इस संसार से संबंध रखने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एहिक। ठीक है, अब यहाँ से आपने जो ये चार शब्द हैं इनकी देख लेते हैं व्याख्या। ऊर्ग की बात की जाए तो छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, ऊर्ग। ठीक है, और यदि बात की जाए उर्स, जिस धरती पर कुछ पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं, उर्स। ठीक है, अक्षय की बात की जाए तो जिसका क्षय ना हो उसके लिए एक शब्द अक्षय। आगे एक और मोस्ट जो पूछा जा चुका है एग्जाम में, अपनी इच्छा से किया जा सकने वाला कार्य उसे कहते हैं ऐच्छिक। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका 847 पोस्ट कोड वाला पेपर। अब हम देखते हैं 848 पोस्ट कोड वाला पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है, समाज से संबंधित है।
167 शक्तिहीन में समास। शक्तिहीन की यदि बात की जाए, इसको यदि विग्रह किया जाएगा तो शक्ति से हीन मतलब कि इसमें सेकंड शब्द क्या हुआ, प्रधान। अब सेकंड शब्द किस समास की परिभाषा है, तो तत्पुरुष समास की परिभाषा है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब तत्पुरुष समास से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखना है, विद्यालय को ध्यान में रखना है, हिमालय को ध्यान में रखना है, कठफोड़ा को ध्यान में रखना है, नेत्रहीन, देशभक्ति। देशभक्ति 2 बार पूछा जा चुका है, नेत्रहीन 2 बार पूछा जा चुका है, तो आपने ये शब्द ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुव्रीहि की आपको पता है, ना तो पहला पद ना ही दूसरा अन्य अर्थ निकले। ठीक है, जैसे घनश्याम। द्वंद्व की बात की जाए, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अभिभाव का आपको पता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है समग्र का पर्यायवाची। इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया है। ठीक है, इसका कोई मार्क्स नहीं दिया है। तो इसमें कौन सा पर्यायवाची बनेगा, तो संपूर्ण, सब, श्रेष्ठ और महान। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, समग्र के पर्यायवाची होते हैं संपूर्ण, सब, श्रेष्ठ, महान। ठीक है, ये होते हैं संपूर्ण के पर्यायवाची। अब बात है बी ऑप्शन, मार्तंड। मार्तंड किसका पर्यायवाची है, तो भास्कर का पर्यायवाची मार्तंड, दिन, मणि, आदित्य, प्रभाकर। अब पानी की बात की जाए तो हाथ का पर्यायवाची होता है पानी, कर, हस्त, पानी, भुजा, बाहु। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। तुषार, हिम का जो हिम होती है आपकी बर्फ, इसका पर्यायवाची होता है बर्फ, तुषार, निहार, तुहिन। ठीक है, ये आपने शब्द ध्यान में रखने हैं। आगे है यौगिक शब्द, काफी मोस्ट है, और बात की जाए तो यौगिक भी मोस्ट टॉपिक है। यौगिक की बात की जाए तो इसका राइट आंसर देखेंगे, तो राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यदि इसको संधि विच्छेद किया जाए तो मदिरा प्लस आल्या, मदिरा प्लस आल्या मतलब कि इसमें दीर्घ संधि है, तो आपका ये हो गया यौगिक समास, क्योंकि इसका भी अर्थ होगा और इसका भी अर्थ होगा। यौगिक शब्द की बात की है तो यौगिक शब्द होते हैं जो दो, जिनके टुकड़े किए जा सके, और रूढ़ होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सके। ठीक है, मतलब टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना मिले। ठीक है, और यौगिक होता है टुकड़े किए जा सके परंतु अलग अलग अर्थ निकले। और योग रूढ़ की बात की जाए तो योग रूढ़ क्या होता है, रूढ़ और यौगिक से मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से महात्मा को आपने ध्यान में रखना है, यौगिक शब्द है। विद्यालय को आपने ध्यान में रखना है, यौगिक शब्द है। और समास की यदि पूछा जाए विद्यालय में कौन सा समास आएगा, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है पीताम्बर। पीताम्बर की बात की जाए, आपको सभी को पता है इसमें तत्पुरुष बहुब्रीहि समास है, सॉरी बहुब्रीहि समास है। और पीताम्बर मतलब कि इसका बात की जाए पीले वस्त्र को धारण करने वाला विष्णु। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम की बात की जाए इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, इसका विग्रह ऐसे होगा गिरिधर। गिरिधर आपको सभी को पता है, गिरी को धारण करने वाला मतलब कि कृष्ण, तो इसमें भी क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है जंगल की आग। जंगल की आग को बात की जाए तो दावानल इसे कहते हैं। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने एक तो पेट की आग को ध्यान में रखना है, जठरानल कहते हैं जिसे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और कौन कौन से वाक्यांश के लिए एक शब्द को आपने ध्यान में रखना है जो पूछे जा चुके हैं। एक तो पूछा जा चुका है आपका पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, जो 2022 का जो एग्जाम हुआ आपका पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें पूछा गया है जो आगे की बात सोचता हो उसे कहते हैं अगर सोची। ठीक है, दूसरा पूछा गया था एक बार आपका पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया था, उसमें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब दूसरी बार पेपर हुआ तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूति कहते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था संध्या और रात के बीच का समय। इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, संध्या और रात के बीच का समय। ठीक है, संध्या और रात के बीच का समय ये पूछा जा चुका है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये पूछा जा चुका है कि संध्या और रात के बीच का समय, ये आपका पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच का समय की यदि बात की जाए, ये क्वेश्चन आपका 2022 में जो सेकंड टाइम पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।